हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनसीडीसी के एक और एफएक्यू वीडियो में। पीपीएफ के एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम लोग कुछ और पॉइंट्स आज कवर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस कवर करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। ग्लॉसी वर्सेस मैट, टीपीएच वर्सेस टीपीयू जैसी खास बातें हम लोगों ने की थी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अब जितने क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं, हजारों इंक्वायरीज में हर 2-3 महीने में कवर करता ही हूँ, तो उसमें से बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अब तक के अगर मैंने 2 साल में 550 से ज्यादा कार्ड्स किए, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं लोगों को आंसर शेयर करता हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ एफएक्यू वीडियो बनाऊं ताकि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो लोग वीडियो के थ्रू जान पाए। जो पीपीएफ हमसे ना भी लेते हैं वो लोग भी अगर पीपीएफ को अच्छे से जान ले और एफएक्यूज की मदद से उनको कुछ बेसिक डिटेल्स क्लियर हो जाती हैं, तो कहीं से भी वो पीपीएफ ले उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है, वो गलत पीपीएफ खरीदने से बच सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश है इन वीडियोस के थ्रू। अगर आपको पीपीएफ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिलती है तो उसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट में भी बताएं। और अगर आपको पीपीएफ रिलेटेड अच्छी हेल्प चाहिए और मेरी गाइडेंस चाहिए स्पेसिफिकली आपकी गाड़ी और आपकी सिटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब चलो शुरू करते हैं पीपीएफ के बारे में कुछ एफएक्यूज। पहला क्वेश्चन है वारंटी वर्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अक्सर मैं लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा होता हूँ कि वारंटी है पीपीएफ में इतनी है उतनी है, 5 इयर्स 7 इयर्स। कई लोग और भी डील्स चेक करते हैं मार्केट में, किसी को 10 इयर्स तक की वारंटी भी बताई जाती है और कहीं मिसगाइड भी किया जाता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत कम क्वालिटी का पीपीएफ होगा और उसको कॉस्ट भी कम करके बता दी जाएगी ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और साथ में ना डील डाल देते हैं कि चलो 7 इयर्स का पैकेज देंगे आपको, 10 इयर्स का पैकेज देंगे। उतना वारंटी तो कस्टमर को नहीं मिल रहा होता है एक्चुअल में, बस वो कहने की बात होती है। और ऑन पेपर तो कभी होती है नहीं वारंटी, ऑनलाइन भी नहीं होती है ऐसी वाली वारंटी, अगर कम कॉस्ट में वारंटी मिल रही होती है। तो एग्जैक्टली वारंटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये बहुत ही ना अंडररेटेड टॉपिक है, बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है। एक पर्टिकुलर पीपीएफ मटेरियल को अगर आप जांचना सीख जाओ, उसकी ग्रेड पहचानना सीख जाओ, तो आप उसकी वारंटी के अलावा लाइफ एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा जांच सकते हो, समझ सकते हो कितना हो सकता है। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बट अगर आपको किसी पर भरोसा है जिसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी अच्छी खासी उस मटेरियल को समझने के मामले में, तो उससे आप मदद लेकर के ये पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर पीपीएफ में वारंटी अगर इतनी बताइए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके बियॉन्ड कितनी हो सकती है। तो वारंटी मतलब कंपनी कितने सालों तक आपको सपोर्ट करना चाहती है, या जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कितने सालों तक सपोर्ट करना चाहता है। उसके बियॉन्ड कुछ कहा नहीं जा सकता कि पीपीएफ कब तक अच्छे से चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, बट इतना पीरियड तो आप मिनिमम चला सकते हो। तो दैट इज द मिनिमम वर्किंग पीरियड विद सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। मतलब अगर प्रोडक्ट में ही कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको वारंटी पीरियड के दौरान आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और जो वादा किया गया था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि ये चीजें इसमें कवर की जाएंगी, वो अगर नहीं हो रही हैं, तो क्या चीजें आप कर सकते हो। आप वारंटी में क्लेम करने की पहले कोशिश कर सकते हो कि भैया ये वाली प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, क्या ये वारंटी में कवर होती है। वारंटी में कवर क्या क्या होता है, वी विल कम ऑन दैट लेटर। बट आप वारंटी के लिए उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। अगर वहां वारंटी क्लेम हो रहा होता है उस पर्टिकुलर चीज का, तो आप उसका क्लेम कर सकते हो और आपको मटेरियल चेंज करके मिल जाएगा। तो वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। कुछ पीपीएफ क्या होते हैं, वारंटी एक सेफ पीरियड दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से या सप्लायर की तरफ से, उसके बियॉन्ड उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पोटेंशियल होती है। तो वो अगर आप ले लेते हो वैसा वाला पीपीएफ, उसकी वारंटी पीरियड के बियॉन्ड भी वो यूज किया जा सकता है। अगर आप वारंटी पीरियड के बियॉन्ड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिस दिन से आप पीपीएफ यूज कर रहे हो उस दिन से आपको पीपीएफ का ध्यान रखना है। आपको मेंटेनेंस थोड़ा सा बेहतर रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत क्लीनिंग अब्यूज वगैरह कर रहे हो, मेंटेनेंस भी बहुत कैजुअली कर रहे हो। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप मेंटेनेंस कर सकते हो, बट आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि किस तरह की चीजें यूज की जा रही है मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस अगर अच्छे से कर लिया है तो भी आपको ये चीज एक्टिवली देखते रहना पड़ेगा। हर 1 साल या 2 साल में कोई ना कोई छोटे छोटे पैनल का पीपीएफ निकाल के चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी इस पर्टिकुलर पैनल का जो पीपीएफ हमने निकाल के देखा क्या इजीली निकल गया या नहीं निकल रहा है। अगर इजीली निकलने लग जाता है तो समझ सकते हो कि अभी बहुत सारा और चलाया जा सकता है। इस तरह से 5 साल तक अगर आप हर साल 2 साल में चेक करते रहोगे तो आप वारंटी पीरियड के बियॉन्ड यूज कर पाओगे। और मैं थोड़ी देर के बाद में आने वाला हूँ उस टॉपिक पे भी, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि वारंटी पीरियड के बाद भी अगर पीपीएफ लगाए रखा तो क्या होगा, 5 साल वाले पीपीएफ को 10 साल तक चलाया तो क्या होगा। उस सब चीजों के बारे में इसी वीडियो में एंड में टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट वारंटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वारंटी मींस कंपनी प्रोवाइडेड सपोर्ट पीरियड, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस पीपीएफ की टोटल लाइफ कितनी हो सकती है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी गाड़ी पर चलेगा, बढ़िया से प्रोटेक्शन देगा, अडहेसिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी और खुद से नहीं निकलेगा, और सेल्फ हीलिंग भी कहाँ तक चल सकती है, और कब तक ग्लॉसी दिख सकता है अगर ग्लॉसी पीपीएफ है तो। मैट पीपीएफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ अडहेसिव की टेंशन रखनी पड़ती है, लुक्स की नहीं।
बट दिस इज बेसिकली व्हाट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स। अब बात करते हैं कि 5 साल या 10 साल तक पीपीएफ लगाए रखा है और आपने निकाला नहीं वारंटी के बाद में, तो क्या होगा। पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिमूवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वारंटी, एटलीस्ट इन आवर केस इट्स नॉट, एंड कई सारे ब्रांड्स नहीं कवर करते रिमूवल की वारंटी। बट अगर चलो किसी ने वारंटी दे भी दी रिमूवल की तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप वारंटी पीरियड के बियॉन्ड ही पीपीएफ यूज करना चाहते हो तब क्या होगा। मतलब समझ लो, अगर हमने आपको पीपीएफ प्रोवाइड कर दिया, इंस्टॉलेशन में भी हेल्प करवा दी, सब बढ़िया से हो गया, अब आप मेंटेन कर रहे हो, अच्छा चल रहा है, आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ रही प्रोफेशनली, यू आर नॉट इन टच विद अस और एनीबॉडी हु पीपीएफ हैव टेकन, उनके साथ आप टच में नहीं हो, पर अब आपकी गाड़ी पे पीपीएफ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ग्लॉस भी बढ़िया दिख रहा है, 4-5 साल का पीरियड का वारंटी का था, वो पीरियड भी निकल गया, एंड स्टिल योर पीपीएफ इज लुकिंग गुड एंड यू डोंट वांट टू चेंज इट, यू डोंट फाइंड अ गुड रीजन टू चेंज इट, सो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वो पीपीएफ रिप्लेस करो ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा ही था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप पीपीएफ को यूज करते रहना चाहते हो आप करो। क्यों मैं कह रहा था कि आप अडहेसिव के टेस्टिंग के लिए रिमूवल करके देखो, क्योंकि देखो पीपीएफ जब आपकी गाड़ी पर लगा हुआ है और आपने किसी छोटे पैनल, सपोज कि आउटर मिरर में से किसी एक मिरर को पीपीएफ रिमूव करने के लिए देखा, तो क्या वो इजीली निकला बिना हीट गन के। जब तक वो हीट गन के बिना निकलने की काबिलियत है उसमें और पेंट को डैमेज करने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो आपका पीपीएफ अभी भी सेफ है और आप यूज करते रह सकते हो। तो अगर आप एक साल में एक बार भी कोई छोटा पैनल रिप्लेस करवा रहे हो ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप समझ लोगे। अगर आप ये वीडियो देखने की वजह से आज के बाद अलर्ट होने वाले हो पीपीएफ परचेस करने के मामले में, तो आप ये काम कर सकते हो। कई लोग शार्क फिन एंटीना पर पीपीएफ नहीं लगाते क्योंकि फिनिशिंग इश्यूज आते हैं। आप उस पर लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक छोटा छोटा पीस लगा सकते हो, वो इग्नोर रहेगा, ज्यादा नजर नहीं आएगा, वो आप कर लो। फिर एक साल बाद उस शार्क फिन एंटीना का एक पीस निकालो, कितने इजीली निकल रहा है, आपको अडहेसिव की स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। एक साल बाद दूसरा पीस निकालो, जब एक पीस निकालते हो तो वहां पर दूसरा पीस भी चिपका दो, प्रोटेक्शन तो बना रहे। अब वो दोनों पीसेस आपने निकाल लिए, 2 साल बीत गए, अब आपको उससे एजिंग का इश्यू चेक करने के लिए कोई मतलब नहीं आएगा। अब आओ मिरर पर। मिरर पर अगर आप आ चुके हो तो मिरर में आपको पहले दिन जो लगाया था 2 साल के बाद में आप मिरर को निकालना शुरू करो, या 3 साल के बाद में मिरर को निकालना शुरू करो। आप देखो मिरर में पीपीएफ इजीली निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके लिए मैंने पीपीएफ की हेल्प की, तो उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल डैमेजेस या कुछ एक्सटर्नली क्रिएटेड डैमेजेस है। कभी बच्चों लोगों ने कुछ साइकिल हिट कर दी, या फिर किसी ने जानबूझ के चाबी या स्क्रू ड्राइवर से या फिर पत्थरों से कुछ स्क्रैच करने की कोशिश की। पेंट तो बचना ही बचना है, पेंट में तो कुछ नहीं जा रहा था इजीली, लेकिन जो स्क्रैच आ गया है, पीपीएफ तक डैमेज हो गया है, वो कट हो गया है। सेल्फ हीलिंग हैज अ लिमिट, उसकी एक माइक्रोन्स में थिकनेस होती है, उसके नीचे अगर डैमेज हो जाता है पीपीएफ में तो वो डैमेज हो जाता है, कट हो जाता है, उसके बाद में वो सेल्फ हील नहीं होगा। तो फिर जो ये है डैमेजेस, ये स्क्रैचेस हैं, ये रिप्लेस करवा लिए जाते हैं ऐसे केस में। तभी भी आपको पता चल जाता है कि पीपीएफ का स्ट्रेंथ कितना बचा हुआ है। तो अगर आप पीरियोडिकली गाड़ी का पीपीएफ रिप्लेस करवाते रहते हैं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पीपीएफ अब कितना साल और चला जाने वाला है। 5 साल में भी अगर आपकी गाड़ी का पीपीएफ इजीली निकल रहा है, इजीली पुल आउट हो रहा है, एंड रिमूवल का जो प्रोसेस है, हो सके तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। पिछले वीडियो में भी कहा था और दोबारा कहता हूँ, जैसे ये पर्टिकुलर पैनल पर आपका पीपीएफ लगा हुआ है, इसको निकालना है तो ऐसे खींचकर ऐसे ऑपोजिट में नहीं लेके जाना है, ऐसे खींचा है तो ऐसे खींचते जाना है, वो ऐसा उठते जाना चाहिए। आप ऐसे खींचते जाओगे वो ऐसा उठता जाएगा, उठते जाएगा। तो ऐसे पकड़ते खींच जाओ और पकड़ दो, खींचो और पकड़ो, खींचो और पकड़ो, खींचो। यहाँ पर ना ये समेटते रहोगे आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप खींचते जा रहे हो वो मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे गोल गोल होते जाएगा, या फिर काट भी सकते हो उसको, जैसे जैसे आपने खोल दिया, क्योंकि फेंकना ही है। तो इस तरह से पुलिंग कर करके 45 डिग्री पर भी अगर आप ऐसे रख करके खींचते जाओगे इजीली निकलेगा। अगर हीट गन भी जरूरत नहीं पड़ रही है और इजीली निकल रहा है तो आपका पीपीएफ अभी भी सेफ है, यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट। यही चीज जानकारी अगर आप रखते जाओगे तो आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि कितने साल आपका पीपीएफ चलेगा। आई नो विद माई एक्सपर्टीज, जहां मैं 5 साल का वारंटी वाला पीपीएफ देता हूँ, वो 7-8 ईयर्स तक का मैं क्लेम करता हूँ कि आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी इसको यूज कर सकते हो। जहां मैं किसी को 7 ईयर्स की वारंटी बता रहा हूँ, वहां डेफिनेटली 10 ईयर्स तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मेरी अगर इच्छा हुई अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया, नॉट पीपीएफ ब्रांड, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अगर स्क्रैच अवे मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो वो सिर्फ नाम है प्रोडक्ट का, हम वेरीफाई करने की जिम्मेदारी लेते हैं और हमारी पूरी टीम और हमारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका नाम है स्क्रैच अवे। तो वो ब्रांड अगर आपकी तरफ आ चुका और उसमें मैं 7 साल या 10 साल तक की वारंटी बता रहा हूं, तो मतलब मैंने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जान ली है और मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं, मैं क्लेम करने को तैयार हूं कि इतना पीपीएफ ही चलेगा। वो कॉन्फिडेंस आने के लिए मटेरियल की जांच करना आना चाहिए, जो हमें आ गया है। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो के शुरू में 550 प्लस कार्ड्स के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब सेल्फ हीलिंग के बारे में दोबारा आते हैं। आई एम श्योर मैंने आपको पिछले वीडियो में टीपीयू के ग्रेड्स के साथ समझाया था कि किस तरह की सेल्फ हीलिंग होती है। एक होती है सनलाइट बेस्ड सेल्फ हीलिंग की, गाड़ी आपकी धूप में खड़ी है, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, डस्टिंग में हल्के हल्के डस्ट स्क्रैचेस, सोल मार्क्स बन गए हैं,
अब रोज रोज होते हैं वो अगर गाड़ी पर बिना पीपीएफ के, तो वो बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, इसलिए फिर आपकी गाड़ी डल दिखती है, इसलिए आप पीपीएफ लगाते हो, और पीपीएफ में सेल्फ फिलिंग होती है। तो रोज रोज जब गाड़ी वॉश करोगे तो रोज रोज थोड़े थोड़े ही आते हैं, वो थोड़े थोड़े जो है वो सनलाइट से क्लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी वॉश की है तो पूरी की पूरी गाड़ी पर हर जगह स्वर्ल मार्क बनेंगे। जहां पर क्लीनिंग में ज्यादा एफर्ट लगा दिए, ज्यादा दबा दबा के क्लीन कर लिया वॉशिंग वाले पर्सन ने, वहीं पर स्वर्ल मार्क्स या डस्ट स्क्रैचेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो सब चीजें क्लीन हो जाती है 1 या 2 दिन में सनलाइट से। ये हो गया एक लेवल सेल्फ फिलिंग का। दूसरा लेवल होता है ऑटोमेटिक सेल्फ फिलिंग, जिसमें सनलाइट नहीं चाहिए, आधे पौन घंटे में वो खुद ही हील हो जाएगा। और तीसरा होता है टॉप ग्रेड का इंस्टेंट ऑटोमेटिक सेल्फ फिलिंग। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपीएफ होता है, जिसमें उसमें ग्लॉस भी ज्यादा होती है और इंस्टेंट ऑटो सेल्फ फिलिंग भी दिया जाता है, ताकि आपको थोड़ा और बेहतर लुक भी मिले और ज्यादा अच्छी सर्विस मिले। और सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी आपकी निरंतर ब्रांड न्यू जैसी दिखे। इसमें क्या होता है कि सेल्फ फिलिंग में डस्ट स्क्रैचेस स्वर्ल मार्क्स के लिए 25-30 माइक्रोन्स की थिकनेस वाली लेयर होती है टॉप पे पीपीएफ पे। मतलब पॉलिस्टर चिप से पीपीएफ की शीट तो बन गई, उसके नीचे में एडहेसिव की जो लेयर लगनी थी वो भी लग गई, उसके ऊपर एक लेयर लगेगी 25 से 30 माइक्रोन्स की, डिपेंडिंग ऑन की व्हाट साइज पीपीएफ यू हैव गॉट। 180, 190, 200 माइक्रोन में तो यही होता है। उसके ऊपर जाओगे तो 5-10 माइक्रोन, 7 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन का डिफरेंस आता है सेल्फ फिलिंग लेयर में भी। तो आपका सेल्फ फिलिंग का इंटेंसिटी उस हिसाब से बढ़ता है, पर ये हमेशा इसीलिए रहेगा कि स्वर्ल मार्क्स और डस्ट स्क्रैचेस को क्लीन कर सके। ये बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि किसी ने डैमेज पाया या कर दिया या करवा दिया पीपीएफ पे, किसी ने जाने अनजाने में कुछ डैमेजेस आ गए और वो भी हील हो रहा। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, अगर कहीं कुछ टच हुआ है गाड़ी पर, बहुत ही हल्के से टच हुआ है, बहुत ही कम इंटेंसिटी का स्क्रैच आया है, तो वो हील होने के चांसेस है। लेकिन मैंने अब तक ऐसा कभी नहीं देखा कि स्वर्ल मार्क्स से डस्ट स्क्रैचेस के अलावा भी कोई चीज हील हो पा रही हो। जब कोई चीज बियॉन्ड सेल्फ फीलिंग थिकनेस के चले जाए और बहुत अंदर तक पीपीएफ को डैमेज करे तो वो कट ही होगा। उसका पर्पस वो नहीं है। सेल्फ फीलिंग इज ओनली देयर टू कीप योर व्हीकल लाइक अ ब्रांड न्यू। ब्लैक कलर की गाड़ी हमेशा ब्लैक दिखे, ग्रेइश ना हो जाए, डल ना हो जाए, उसके लिए सेल्फ फीलिंग है पीपीएफ के ऊपर। सेल्फ फीलिंग इसीलिए है ताकि गाड़ी हमेशा चमके, मिरर जैसी दिखे और बहुत क्लियर दिखे। इसीलिए नहीं है कि आप बस डैमेजेस जमा करते फिरे तो वो आपको क्लीन करके दे दे। अगर आपको लगता है कि पीपीएफ इसलिए है कि सेल्फ फीलिंग वाला पीपीएफ ले लेंगे, जब भी पेंट डैमेज होना था तो पीपीएफ डैमेज और पीपीएफ भी हील हो गया, नो। पीपीएफ विल प्रोटेक्ट योर पेंट, पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, नॉट पीपीएफ प्रोटेक्शन फिल्म। तो पीपीएफ पेंट को बचाएगा, डेफिनेटली बचाएगा। स्वर्ल मार्क्स डस्ट स्क्रैचेस खुद क्लीन करेगा, ब्रांड न्यू रखेगा। ये हो गए 2 पर्पसेस। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा डीप स्क्रैच आ गया, पीपीएफ खुद को बचाने के लिए है ही नहीं, वो कुर्बान होगा तभी आपका पेंट बचेगा। तो किसी ना किसी को तो आपके आए हुए डैमेजेस के लिए कुर्बान होना ही पड़ेगा। तो पीपीएफ डज द जॉब फॉर यू। अगला टॉपिक है डस्ट विल स्टिक ऑन पीपीएफ। मतलब क्या है, कुछ कस्टमर जो यूज कर रहे हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि कैसा चल रहा है, तो वो भी कुछ फीडबैक बता देते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी होती है। और जो नए लोग हैं पीपीएफ लेने वाले हैं, उनके भी मन में ये क्वेश्चन होता है, कहीं से सुना हुआ होता है तो उनको भी आ जाता है डाउट। तो मैं वो क्लैरिफाई करता हूँ। क्या पीपीएफ खुद डस्ट अट्रैक्ट करेगा? मतलब समझो कि आपकी गाड़ी कहीं जगह पर खड़ी है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड पर धूल है, या फिर आपकी गाड़ी कहीं ऐसे मिट्टी वाले ग्राउंड पर खड़ी है जहां पर धूल उड़ती जाती है, कच्चे रास्ते पर गाड़ियां चल रही है तो डस्ट उड़ रही है, आपकी गाड़ी डस्ट पर चल रही है, डस्ट उड़ाई जा रही है, खुद पर भी ले जा रही है। ये सीन में अगर आपकी गाड़ी है तो पीपीएफ हो या ना हो, जहां पर डस्ट उड़कर पहुंची वहां तो आएगी ही। ऐसा नहीं हो रहा है कभी भी कहीं भी कि पीपीएफ खींच के डस्ट लेकर आ रहा है कि रास्ते पे डस्ट पड़ी थी, हमने उठवाई और खींच के लाई। डस्ट मैग्नेट जिसको आप लोग बोलते हो क्वेश्चन के वक्त मुझे, इस पीपीएफ हैविंग डस्ट मैग्नेट? It doesn't work like that because I'm having my own vehicle. I also know how it works. So कभी ऐसा आप देखो कि गाड़ी पर आपके कांच पर, विंडो पर, यहाँ पर डस्ट कम है, जो पेंटेड पैनल है वहां पर डस्ट ज्यादा है, तो ये कांच जो है वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, वो बहुत ज्यादा चिकना होता है। जबकि जो पीपीएफ है और जो अंदर का पेंट है, इन दोनों में थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। पीपीएफ में भी हल्के हल्के पोर्स होते हैं, वो आपको इजीली फील नहीं होंगे, बट पीपीएफ इज स्मूदर देन द मेटेलिक पैनल। मतलब मेटेलिक पैनल में तो पोर्स हैं, वो ज्यादा रफ रफ लगते हैं, मतलब थोड़े ग्रीनी ग्रीन लगते हैं। जब आप फील करते हो तो आपका हाथ ऐसे लेकर जाओगे तो वो थोड़ा अटकता है, ठीक है। जबकि कांच में ले जाओगे तो अटकता नहीं, वो स्मूथ लगता है। सिमिलरली पीपीएफ इज अ पॉलिस्टर मटेरियल, पोर्स उसमें भी है, लेकिन इतना फाइन है, इतने फाइन क्लैरिटी से वो बना हुआ है, इतना चिकना बना हुआ है कि उसमें चिकनाहट ज्यादा लगती है, फिसलन ज्यादा फील होती है। तो डस्ट जब होती है पीपीएफ पर वो इजीली क्लीन हो जाती है, और मेटल पर जो होती है वो घसते घसते क्लीन होती है। तो थोड़ा सा रफ लगने लगता है डस्ट जब आप मेटेलिक कार पर क्लीन करते हो बिना पीपीएफ के। कांच पर भी डस्ट आती है तो पता चल जाता है कि पीपीएफ वाली कार में जब डस्ट दिख रही है तो कांच पर भी डस्ट आई है, मतलब डस्ट उड़कर ही आई है ना। तो पीपीएफ जहां पर होगा वहां ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि वो कांच से कम स्मूथ है, लेकिन वो डस्ट रिपेल कर सकता है। आप बस जब क्लीनिंग करने जाओगे 2 से 3 मिनट में आप वैक्स डस्टर यूज करके डस्टिंग फटाफट कर सकते हो, योर व्हीकल इज गुड टू गो। ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है कि पीपीएफ डस्ट मैग्नेट है, डस्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है।
बस ब्लैक गाड़ी है तो ज्यादा दिखता है, पीपीएफ लेने के पहले से नोटिस कर रहा हूँ। सिल्वर गाड़ी पर भी पास से दिखता तो डस्ट दिखती थी, पीपीएफ के पहले 5 साल यूज कर चुका हूँ, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि पीपीएफ आने से मेरा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और पीपीएफ के पहले गाड़ी क्लीन करने की इच्छा भी नहीं होती थी, डस्ट तो आती थी, क्लीन करने की भी इच्छा नहीं होती थी। 5 साल मैंने शुरू के 1-2 साल मेंटेन किया, उसके बाद में मैं बहुत रफली रखने लगा था उस गाड़ी को, सिल्वर क्रेटा है जो मेरे पास। लेकिन जब से पीपीएफ लगाया है अब उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। डस्टर गाड़ी के डिक्की में रखा, जब चाहिए क्लीन करो और निकलो। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ एफएक्यूज, और मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। क्वेश्चंस ब्रेक डाउन करने पड़ रहे हैं, मेरे पास 25-30 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी एफएक्यू के। कुछ क्वेश्चंस पहले से थे, कुछ और बनते चले जा रहे हैं, लिस्ट बड़ी होती जा रही है। तो 4-5 क्वेश्चंस करके एफएक्यू की प्लेलिस्ट बन रही है। ये एफएक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत जल्दी और भी कुछ वीडियोस आएंगे इन्फॉर्मेटिव वाले, एक टॉपिक पर एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा जिसमें डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे। सेल्फ हीलिंग का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे सैंपल टेस्टिंग की भी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, वीडियोस लाइव नहीं किए, अनलिस्टेड वीडियोस की प्लेलिस्ट है। जो लोग सैंपल्स ऑर्डर करते हैं उनके लिए है। पीपीएफ सैंपल्स ऑर्डर करने का फायदा क्या होता है कि भी आपको क्वालिटी बेंचमार्किंग पता चल जाती है कि क्या क्या चीजें आप पीपीएफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसको खींच कर देखो, चाबी लगा कर देखो, सेल्फ हीलिंग करके देखो, ग्लॉस लेवल देखो, पीपीएफ को रख दो एक दिन और अगले दिन उसको निकाल के अधेसिव देखो। इन सब चीजों के लिए सैंपल ऑर्डर किए जा सकते हैं। कुछ लोग फ्री सैंपल देते हैं क्योंकि रोल में से नहीं होता है, वो उनके पीपीएफ रोल में से बस सैंपल होते हैं। रोल जब ऑर्डर करोगे या फिर जब लगवाने जाओगे तब कुछ और मिलेगा, तो फ्री सैंपल मिलते हैं। कुछ लोग आपको पेड सैंपल देते हैं ताकि आप सीरियस कस्टमर हो, आप उनको पता चले, और जो रेगुलरली काम करते हैं उनके इंस्टॉलेशन से बचे हुए जो सैंपल्स होते हैं वही वो आपको देते हैं कि रेगुलर स्टॉक का पीपीएफ का सैंपल ये है, आप इसको लगाकर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वी विल ऑर्डर द सेम पीपीएफ मटेरियल रोल फॉर यू एंड यू विल गेट द फुल रोल टू यूज ऑन योर व्हीकल। तो गाड़ी के साइज के हिसाब से प्राइस भी वेराई करती है, और मुझसे अगर आप अपनी कार के साइज के हिसाब से पीपीएफ की प्राइसिंग जानना चाहते हो, आपके सिटी के हिसाब से इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जानना चाहते हो, तो माई डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर द पीपीएफ ऑन योर व्हीकल एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप पीपीएफ लगाना चाहते हो, यू हैव माई फुल सपोर्ट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपनी गाड़ी पर पीपीएफ लगाएं, उसको ब्रांड न्यू की तरह मेंटेन करें। 5 साल बाद भी आपकी गाड़ी अगर सुंदर दिखेगी तो मुझसे ज्यादा आपको खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ एफएक्यूज दिखाऊंगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें दिखाऊंगा। कुछ और पीपीएफ के केसेस भी दिखाता रहूंगा इस चैनल पर एनजीडीसी में, यानी कि निक्जिक डिटेलिंग कंसल्टेंट में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड मेंटेन वेल।